तो नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 10 नाम है फिनेंशियल मार्केट। पहले जान लेते हैं फिनेंशियल मार्केट का मतलब होता है कि वो मार्केट जहाँ पे पैसों के साथ डील किया जाता है। मतलब ये मार्केट क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है सेवर्स एंड बोरोवर्स। जिसके पास एक्सेस पैसा है वो अपना पैसा इस मार्केट को दे देगा, और जिसके पास पैसा का कमी है वो लोग क्या करेगा, इस मार्केट से पैसे को ले लेगा। ठीक है, तो फिनेंशियल मार्केट का काम होता है एक लिंक क्रिएट करना किसके बीच, जिसके पास ज्यादा पैसा है से लेकर के जिसके पास पैसा का क्या है, कमी है। तो इस मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं, फिनेंशियल मार्केट। अब ये फिनेंशियल मार्केट दो टाइप का होता है, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। अगर तुमको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट चले जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट के अंदर में बैंक्स आता है, और कैपिटल मार्केट का अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करेगा, मीडियम या लॉन्ग दोनों कह सकते हैं। और कैपिटल मार्केट का दो पार्ट है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरे का नाम है सेकेंडरी मार्केट। जब कंपनी सबसे पहली बार अपने शेयर को बेचता है तो वो प्राइमरी मार्केट में बेचता है और इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और सेकेंडरी मार्केट में पुराने शेयर के साथ डील किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस का अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन एनएससी। देखो एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब ये जो है एनएससी में शेयर का ट्रेड किया जाता है, ये सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक है, तो एनएससी में अपना शेयर का ट्रेडिंग करवाने के लिए, मतलब परचेज एंड सेल करवाने के लिए कंपनी का जो मिनिमम कैपिटल है वो कितने का होना चाहिए, ₹3 करोड़। अगर किसी कंपनी का मिनिमम कैपिटल 3 करोड़ का है तभी वो अपने शेयर को एनएससी में अपना नाम लिखवा सकता है, ताकि उसका शेयर क्या हो, वहां पे ट्रेड हो। वेयर इज सौराष्ट्र कोच्चन स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड। ठीक है, ये रटने वाला है, ये कहाँ पे था, राजकोट। ठीक है, सौराष्ट्र और राजकोट, इसको थोड़ा सा लिंक करके याद कर लेना। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा जरूरी नहीं है आना, बट अगर आएगा भी तो बहुत कुछ चेंजेस करके आ सकता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखो स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग पर्पस के लिए, तो उसको एक याद कर लेना। इनमें से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का काम नहीं है, कैपिटल बनाना, कलेक्शन ऑफ सेविंग पैसे को कलेक्ट करना, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर ये भी है, कंट्रोलिंग सेबी, क्या स्टॉक एक्सचेंज सेबी को कंट्रोल करेगा। देखो सेबी का काम होता है कि जितना भी स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब कैपिटल मार्केट में क्या करना, कंट्रोल करना। तो स्टॉक एक्सचेंज सेबी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, राइट। अच्छा, फिर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड इन मनी मार्केट। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में नहीं चलता है, मैंने शॉर्ट टर्म नहीं है, कौन सा लॉन्ग टर्म है बता दो। तो डिवेंचर हो गया लॉन्ग टर्म। इन विच ईयर वाज एनएसडीएल एस्टैब्लिश। देखो एनएसडीएल का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1996। ठीक है, तो इसका याद रखना एनएसडीएल 1996। अदर नेम ऑफ सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम क्या होता है, शेयर मार्केट। क्या नाम है, शेयर मार्केट। द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन है, बीएसई। कहां पर है, बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का। इन विच मार्केट सिक्योरिटी कैन बी बाउट बट कैन नॉट बी सोल्ड। किस मार्केट में सिक्योरिटी को खरीद तो सकते हैं लेकिन बेच, इसको हम लोग कौन सा मार्केट कहते हैं, प्राइमरी मार्केट। और एग्जाम में याद करके जाना, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which institute of the following is not related to the formation of NSDL। देखो कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो NSDL के फॉर्मेशन के लिए से कनेक्टेड नहीं है। यूटीआई कनेक्टेड है, आईडीबीआई कनेक्टेड है, एनएससी खुद कनेक्टेड है, बट बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कनेक्टेड नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ ट्रेजरी बिल। देखो ट्रेजरी बिल का मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है, 364। 365 मत लिखना, कितना, 364। सेंट्रल बैंक इज, सेंट्रल बैंक को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 1988, एनएसडीएल 1996,
और सेबी 1988 1988। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, देखो करेंटली इंडिया में कितना स्टॉक एक्सचेंज है 24, ये रटने वाला है। ठीक है, इंडिया में करेंटली कितना स्टॉक एक्सचेंज है 24। देखो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन द मनी मार्केट इज, देखो इनमें से कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब शॉर्ट टर्म कौन सा है, शेयर लॉन्ग टर्म होता है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म होता है, बॉन्ड भी लॉन्ग टर्म होता है, तो शॉर्ट टर्म क्या हो गया ट्रेजरी बिल। डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड, इनमें से किसको गुड्स नहीं माना जाता है, लैंड, फूड प्रोडक्ट, शेयर ऑफ द कंपनी, क्रॉप्स। फूड को माना जाता है, कंपनी के शेयर को भी माना जाता है, क्रॉप्स को भी माना जाता है, बट लैंड को गुड्स नहीं माना जाता है, याद रखना। ठीक है, लैंड को गुड्स नहीं माना जाता। शेयर को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत शेयर को भी क्या मानते हैं हम लोग, गुड्स मानते हैं। न्यू सिक्योरिटी आर इशूड, देखो नया सिक्योरिटीज कहाँ मिलेगा, प्राइमरी मार्केट। कहाँ मिलेगा, प्राइमरी। और पुराना कहाँ पे मिलेगा, सेकेंडरी मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट। बिजनेस कंसर्न कलेक्ट देयर रिक्वायर्ड कैपिटल बाय, अच्छा बिजनेस को जो भी पैसे का जरूरत पड़ता है वो कहाँ से लेता है, शेयर, डिवेंचर, लोन या ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, देखो सीडी का डिपो जो टाइम पीरियड होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो कितना होता है 91 डेज टू 365। सीडी का टाइम कितना है 91 टू 365। ठीक है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इनमें से कौन सा है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड या ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जिसको हम लोग टी बिल भी कहते हैं, ये सबसे सिक्योर्ड होता है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में, जो कि कौन इशू करता है ट्रेजरी बिल को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी मार्केट डील करता है कौन से सिक्योरिटी के साथ, शॉर्ट टर्म। कैपिटल मार्केट डील करता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, मीडियम का ऑप्शन ना हो तो लॉन्ग टर्म ही सिलेक्ट करना। न्यू इशू शेयर आर सोल्ड, देखो नया शेयर को कौन से मार्केट में बेचते हैं हम लोग, प्राइमरी मार्केट। मैक्सिमम पीरियड टी बिल का, ट्रेजरी बिल का मैक्सिमम पीरियड 364 दिन 364। कमर्शियल पेपर का मैक्सिमम कितना मंथ, 12। कमर्शियल क्योंकि मंथ में दिया गया ना, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, तो कमर्शियल पेपर सीपी मनी मार्केट है तो ये एक साल से ज्यादा जाएगा ही नहीं कोई, तो 12 मंथ। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ किसका, इन्वेस्टर। सेबी को स्टैब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 1988। सेबी को लीगल स्टेटस दिया गया था 1992, ये एग्जाम में बहुत आता है। सेबी को स्टैब्लिश किया था 1988 में 1988, और लीगल स्टेटस 4 साल बाद मिला था 1992 को। 1988 में कितना तारीख, 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल। और एनएसडीएल को कब स्टैब्लिश किया गया था 1996। ठीक है। द हेड ऑफिस ऑफ सेबी, सेबी का हेड ऑफिस किधर है, मुंबई। ठीक है। देखो अगर कभी भी हेड ऑफिस का क्वेश्चन आएगा ना, तो देखना लास्ट में अगर आई लगा हुआ है, ठीक है, और तुमको अच्छे से याद नहीं है तो उसका मुंबई लिख देना। नहीं, अगर किसी का लास्ट में आई टर्म में, सेबी हो गया, आरबीआई, ये सब का किसके किधर होता है, मुंबई में ही होता है। द सर्विस ऑफ सेबी ऑफ फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस, देखो सेबी का जो सर्विस होता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, मतलब सेबी स्टॉक एक्सचेंज को सर्विस देगा, ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा क्या है, कंपलसरी। करेंटली कितना सारे स्टॉक एक्सचेंज है 24। एनएसईआई वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज, एंड एनएसईआई को स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कब रिकॉग्नाइज किया था, 2000। एनएसईआई कमेंस्ड फ्यूचर ट्रेडिंग, एनएसईआई है ना, फ्यूचर ट्रेडिंग कब से स्टार्ट किया था 1992। मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का होता है। द अदर नेम ऑफ प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है, न्यू इशू मार्केट। मिनिमम इशू प्राइस ऑफ टी बिल बहुत बार आता है, 25,000 क्या होता है इसका मिनिमम, इसके मल्टीपल में वो चाहे तो इशू कर सकता है। और ट्रेजरी बिल को कौन इशू करता है, आरबीआई। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम एक का दाम होगा 25,000, अगर हम चाहे तो एक का दाम उसका मल्टीपल मतलब 50 भी कर सकते, 75 भी कर सकते और 1 लाख भी कर सकते। ट्रेजरी टेनियर ऑफ कॉल मनी, कॉल मनी मतलब याद है
जब एक बैंक के पास पैसा का शॉर्टेज होता है तो दूसरे बैंक से लेता है, तो ये लगभग एक दिन से लेकर के कितना 15 दिन, उससे हाईएस्ट ये जाता ही नहीं है, नॉर्मली एक से लेकर के 15। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ सीडी 91 से लेकर के 1 ईयर, ठीक है, सीडी 91 से लेकर के 1 ईयर, 91 टू 365। टी बिल का मतलब होता है कौन सा बिल, ट्रेजरी बिल। सीपी पेपर, फिर कमर्शियल पेपर में भी इशूड फॉर अ पीरियड। कमर्शियल पेपर का मतलब क्या होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं ना, उसी का नाम है कमर्शियल पेपर। तो ये 15 दिन से कितना, एक साल तक हो सकता है, लेकिन एक साल से ज्यादा नहीं होगा। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग क्या कहते हैं, दलाल स्ट्रीट, मूवीज वगैरह में भी देखे होंगे, ठीक है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग क्या कहते हैं, दलाल स्ट्रीट। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं, लायंस रेंज, है ना, लायंस रेंज। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम क्या है, लायंस रेंज, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अच्छा, सीडीएसएल का क्या था, सेंट्रल डिपॉजिटरी, एस में सर्विस लिखना, यहाँ पे सिक्योरिटी गलती से भी मत लिखना, सर्विस फिर लिमिटेड। एनएसडीएल को स्टैब्लिश कब किया गया था, 1996। सीडीएसएल कब काम करना स्टार्ट किया, 1997 को। एनएसईआई काम करना कब स्टार्ट किया, 1994 को। एनएसईआई को स्टैब्लिश किया गया था 1992 को, ये रटने वाला है। नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ एनएसईआई, एनएसईआई का कितना सेगमेंट है, कितना पार्ट है, 3। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितना मेंबर है, 451। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, एनएसईआई, आई लग गया मतलब मुंबई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फंक्शन ऑफ सेबी, इनमें से कौन सा सेबी का काम है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना, सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करना, या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। सीडी, सीडी कितना हो जाएगा, 91 से लेकर के 365 का टेन्योर होता है सीडी का। और सीपी का कितना होता है, 15 से लेकर के 365। कमर्शियल पेपर मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। न्यू सिक्योरिटी को कहाँ इशू किया जाता है, प्राइमरी मार्केट। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी का नाम इनमें से कौन सा है, ट्रेजरी बिल। कमर्शियल पेपर इज अ प्रोमिसरी नोट विच इज शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। कमर्शियल पेपर क्या होगा, शॉर्ट टर्म। 5 इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स इज पॉपुलरली, एनएसईआई को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, निफ्टी, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, निफ्टी। नेशनल शेयर मार्केट सेटलमेंट सर्कल इज T3, T3 हो गया है अभी ये। नेशनल शेयर मार्केट सेटलमेंट सर्कल इज T3, मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन करोगे उसके 3 दिन तक तुम्हारा सेटलमेंट हो जाएगा, दैट इज T3। टी बिल कैन नॉट बी परचेज बाय, देखो ट्रेजरी बिल को कौन नहीं खरीद सकता है, ट्रेजरी बिल इशू कौन करता है, आरबीआई, तो खुद थोड़ी खरीदेगा, तो रिजर्व बैंक, ठीक है। वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट, इनमें से कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, टी बिल, बार बार आ रहा है क्वेश्चन। द प्रेजेंट नेम ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं, और बाकी क्या क्या नाम है देखते हैं। नेटिव एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, इंडियन शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, मुंबई शेयर मार्केट, द नेशनल स्टॉक मार्केट, ये तो होगा नहीं, नेटिव भी होगा नहीं, बचा क्या, इंडियन और मुंबई शेयर मार्केट। तो इसका नया नाम जो रखा गया वो क्या है, इंडियन शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, है ना, इंडियन शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। और सबसे पहला जो स्टॉक एक्सचेंज था ना, वो कौन था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया इंडियन शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन।